द कॉफिन्स ऑफ सकारा। 17 जनवरी 2021 को इजिप्ट ने एक बहुत बड़ी खोज हो जाने का ऐलान किया जो कैरो से साउथ की ओर सकारा के नेक्रोपोलिस में की गई, जिसमें एक प्राचीन फ्यूनरी टेम्पल भी खोज निकाला गया है। नेक्रोपोलिस प्राचीन समय के बड़े कब्रिस्तानों को कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास और उनकी टीम को 50 से 54 सैक्रोफैगी मिली हैं, यानी लकड़ी से बने ताबूत जो 3000 साल पुराने हैं, जिस समय को न्यू किंगडम पीरियड कहा जाता है। इनको 40 फीट नीचे शाफ्ट्स में गड़ा पाया गया, जिसके बाद इन्हें निकालकर इनकी जांच की गई। खोज में निकला फ्यूनरी टेम्पल राजा टैटी की पत्नी रानी नेल्ट का है और इसी के साथ ईंटों से बने 3 वेयर हाउस भी मिले हैं। नवंबर महीने में इजिप्ट ने अनाउंस किया कि ऐसे 100 से भी ज़्यादा ताबूत खोजे जा चुके हैं। इनके अलावा रिसर्चर्स को 13 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा पैपायरस मिला है, जिसमें एंशिएंट बुक ऑफ डेड हायरोग्लिफ्स में लिखी हुई है। ये एक हैरान कर देने वाली खोज है क्योंकि इस पर मरने के बाद स्वर्ग पहुंचने के तरीके और रास्ते के बारे में बताया गया है, जिसका नाम आरू है। डरावनी खोज यहीं बंद नहीं हुई, बल्कि एक बोर्ड गेम भी मिला है जिसमें मर चुके लोगों का उनकी दूसरी दुनिया में मनोरंजन करने के लिए रखा गया था और माना जाता था कि इस गेम को जीतने वाला स्वर्ग निश्चित पहुंच जाता था। हारने वाले का क्या होता था ये पता नहीं। द खूफू शिप। ये एक 114 फीट लंबी प्राचीन नाव है जिसे एक पिरामिड के नीचे गड़ा पाया गया। इस खोज की किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जिसके बाद लोगों का मानना है कि इसे राजा खूफू के सम्मान में बनाया गया था, जिसने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनवाया था, जो दुनिया के 7वें वंडर्स में सबसे पुराना है और इसी के साथ ये दुनिया की पाई गई सबसे पुरानी नाव भी बन गई है, जो 4600 साल पुरानी है। जब 1954 में आर्कियोलॉजिस्ट कमाल एल मलक ने इसे पिरामिड के नीचे गड़ा पाया था। इसको कई टुकड़ों में बांटकर रखा गया था। जब असेंबल करने के बाद इसका ऐसा रूप सामने आया। इस खोज से लोगों को प्राचीन इजिप्ट वासियों की नावों को बनाने की तकनीक का पता चला। इन नाव के पुर्जों को जब पाया गया तब उस समय भी सीडर पेड़ जैसी महक इनसे आ रही थी, जिससे रिसर्चर्स को शक था कि इन लकड़ियों को लेबनान से मंगाया गया था। एक और दिलचस्प बात कि इसको बनाने वालों ने इस नाव को ऐसे बनाया था कि इसको असेंबल करके कम जगह में रखा जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस नाव का इस्तेमाल उन्होंने इस दुनिया में करने के लिए किया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने राजा खूफू के लिए इस दुनिया के आगे की दुनिया में जाने के लिए किया था, जैसा कि उस समय के लोग मानते थे। ये नाव 1224 टुकड़ों में बटी गीज़ा पिरामिड के एक गड्ढे में मिली थी, जिसके टुकड़ों को समझने और जोड़ने में 14 साल लग गए। द लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये प्राचीन शहर हजारों सालों से इजिप्ट की धरती में छुपा हुआ था। इस खो चुके सोने के शहर को करीब 3400 साल पुराना बताया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर एक मॉर्चुरी टेम्पल ढूंढ रहे थे, जहाँ पर प्राचीन इजिप्ट के लोग मर चुके राजाओं की पूजा करते थे और उनको भेंट चढ़ाते थे। पर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ ये गोल्डन सिटी लग गई जब उन्हें यहाँ प्राचीन समय के मिट्टी से बने बर्तन बिखरे पड़े मिले, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इजिप्ट के सबसे बड़े खो चुके प्राचीन शहर को ढूंढ निकाला है। सितंबर 2020 को प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने इजिप्ट के लग्जर शहर के पास खुदाई करना शुरू किया और उनको जो मिला उसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। इस शहर में दबी पड़ी कई कॉलोनियां भी मिली हैं, जिनमें ऑफिस थे, बेकरी थी, कई घर और हजारों मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ कई कमरों में गहने और हीरे जवाहरात मिले हैं। अंदाज़ा लगाया गया है कि ये सब उस समय राज कर रहे एमेनहोटेप III के राज्य के थे, जो इजिप्ट के सबसे शक्तिशाली फ़रोह में से एक थे, जिनका राज्य 1391 से 1353 BC तक था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोज को तूतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया है, जिसका नाम एटन रखा गया है। द टाउन ऑफ द टूम्ब बिल्डर्स। डेर एल बहरी के आसपास की वादियों में पाई गई पहाड़ी चोटियाँ, जो लाइमस्टोन और दूसरे सेडिमेंट्री चट्टानों से बनी हुई हैं, उनसे 1000 फीट की ऊंचाई पर वैली ऑफ किंग्स नाम की जगह है, जहाँ पर ढेर सारे मकबरे हैं। ये जगह नाइल नदी से पश्चिम दिशा में लग्जर शहर के पास है। इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध मकबरे हैं, जिनमें तूतनखामुन के टूम्ब का भी नाम आता है। इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में रिसर्चर्स ने एक खो चुके गांव को ढूंढ निकाला, जिसमें इन मकबरों को बनाने वाले कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते थे। 1550 BC से 1070 BC तक इन कर्मचारियों ने इन शानदार मकबरों को बनाया था। इन लोगों को काम के बदले काफ़ी अच्छा पैसा दिया जाता था और समाज में इनकी काफ़ी इज्जत थी। ये प्राचीन कर्मी अपने ज्ञान और कला को अपनी पुश्तों को सिखाते चले गए, जो काम इतिहास के सबसे शानदार प्रोजेक्ट्स में से एक था, वैली ऑफ द किंग्स के निर्माण का। ये कर्मी 10 दिन काम करते थे, हर दिन 8 घंटे, और इसके बाद 2 दिन की छुट्टी लेते थे।
इन लोगों को एक मोमबत्ती दी जाती थी जो 8 घंटे तक जलती थी। जब वो पूरी जल जाती थी तब उन्हें घर जाने दिया जाता था। यहाँ पर एक कूड़ा फेंकने का गड्ढा भी मिला है जिसमें वो फालतू के सामान फेंकते थे, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने पता लगाया कि ज़्यादातर कर्मचारी काम तब बंद कर देते थे जब उन्हें बिच्छू डंक मार देते थे, या काम करते समय उन्हें आंखों में कोई दिक्कत हो जाती थी या हाथ पैरों में दर्द होने लगता था। कभी कभार इन लोगों को 1 हफ्ते तक की छुट्टी दे दी जाती थी जिसमें वो लोग अपने घर में रुककर बियर बनाते थे। वैली ऑफ द गोल्डन ममीज, ये विशाल कब्रिस्तान इतिहास के सबसे महंगे और भव्य कब्रिस्तानों में से एक है जो इजिप्ट के पश्चिमी रेगिस्तान बहारिया की उपजाऊ ज़मीन पर स्थित है। इस नेक्रोपोलिस को 1996 में रिसर्चर जाही हवास और उनकी टीम ने ढूंढ निकाला था जब उन्होंने इस जगह पर खोदना शुरू किया। उन्हें वहाँ पर 250 ममीज गड़ी मिली जो कम से कम 2000 साल पुरानी थीं। उसके बाद लगातार खुदाई के चलते उन्हें 10,000 ममीज और मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिसर्चर्स का दावा है कि इस जगह पर जितनी अच्छी हालत में ये मिली हैं उतनी कहीं भी नहीं, और इतना ही नहीं बल्कि ये देखने में भी काफ़ी शानदार लग रही हैं। सुनने में अजीब लगता है पर सबको अलग अलग तरह के कपड़े पहनाए गए थे। कई मम्मी सर से पैर तक सोने से ढकी हुई थीं और उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उनके ताबूतों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। कई मम्मीज को तो ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ों, सिक्कों के साथ गाड़ा गया था जिससे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो दूसरी दुनिया में कर सकें। रिसर्चर्स का कहना है कि ये सब लोग उस ज़माने के काफ़ी अमीर लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए इतनी महंगी व्यवस्था दुनिया से जाने के बाद भी करा रखी थी। तो अब इस तस्वीर में दिखने वाली मूर्ति की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सब सुनते आए हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, और कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उस समय ऐसी चीज़ इंसान बना ही नहीं सकते थे जो कि इतनी बड़ी है। यहाँ तक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भी पिरामिड्स को इतनी बारीकी से बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, पर इंटरनेट पे वायरल होने वाली इस एलियन जैसी दिखने वाली मूर्ति ने लोगों को हैरान कर दिया है जो इजिप्ट में कहीं मिली है जैसा कि बताया गया है। पर ये एक अफवाह भी हो सकती है, पर अगर ये सही है तो हो सकता है एलियंस वाकई में आते हों जिन्होंने इजिप्ट में इन इमारतों को बहुत ही कम समय में बना दिया था, जिसके साथ इजिप्ट वासी एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर और एडवांस्ड आर्ट में अचानक से बहुत आगे निकल गए थे। पर उतनी ही तेज़ी से समय के बीतने पर यह नॉलेज धीमे धीमे खो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इजिप्ट की इस गोल्डन एज का आना और जाना दोनों एलियंस की इच्छा से हुआ, और आज भी उनकी नज़र इस जगह पर है।